डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश आईटी सॉल्यूशन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और हमारा टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। ये वायरस टर्म सुनते ही दिमाग में कुछ बात आती है। अभी कोविड-19 का जो हमारा कोरोना काल चल रहा है, इसमें हम सभी लोग वायरस से अच्छी तरह से पीड़ित हैं और पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, घर में हैं, कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो वायरस के बारे में थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं। तो कंप्यूटर वायरस जानने के पहले थोड़ा आप ह्यूमन बीइंग वायरस के बारे में जानेंगे तो आपको ये और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग वायरस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है और ह्यूमन बीइंग वायरस टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स का वायरस आता है और उस वायरस के अगर वायरस हमारा बॉडी में किसी भी तरह से इंसर्ट होता है तो उसके कई सारे सिम्टम होते हैं, उसकी कई सारी परेशानियां होती हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर वायरस भी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर में जो भी सॉफ्टवेयर्स रखा हुआ है, जो भी फाइल्स रखा हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को ही नहीं बल्कि ये हार्डवेयर को भी नुकसान पहुंचाता है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस। That is, it is a type of software. Computer virus is a type of software which is an unwanted, malicious program that infects or corrupts the computer program and hampers the functioning of computer system. क्या बोल रहा है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो अनवांटेड, जिसको हम नहीं चाहते हैं। आप आज तक जितने भी सॉफ्टवेयर के बारे में आप नाम सुनते होंगे कि ये सॉफ्टवेयर इस काम का है, इस सॉफ्टवेयर से ये बेनिफिट होता है, ये इस एप्लीकेशन का है, बट ये भी एक सॉफ्टवेयर है, बट ये हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक सॉफ्टवेयर है। इसलिए हम इसको नहीं चाहते कि मेरे कंप्यूटर में आए। और अगर आ जाता है तो ये क्या करेगा? दैट इन्फेक्ट्स और करप्ट द कंप्यूटर प्रोग्राम। सबसे पहले तो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम है उसको करप्ट करेगा, या कंप्यूटर का जो फंक्शनिंग है यानी वर्किंग, उस वर्किंग में कंप्यूटर का जो फंक्शनिंग है उसमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगा। कुछ कंप्यूटर वायरस का एग्जाम्पल्स है जैसे कूडफेस, ब्रेन, ब्लास्टर, ब्रोआर, बाइट बैंडिट, etc. जस्ट ठीक है। तो दिस इज द वायरस यानी कंप्यूटर का प्रोग्राम। अब ये दिमाग में स्टूडेंट के क्वेश्चन उठता है कि भाई ये हार्मफुल है, ये नुकसानदायक है, तो इसको कौन बनाता है, वायरस कौन बनाता है? आज थोड़ा हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे और क्यों बनाता है। जब हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला ये सॉफ्टवेयर है तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला कौन है? तो आप इसके बनाने के पीछे कई सारे रीजन हैं, लेकिन उसमें कुछ मुख्य जो मेन रीजन है वो नेचुरली जब ये सॉफ्टवेयर है तो कोई न कोई टेक्निकल पर्सन बनाता होगा, यानी कंप्यूटर का एक अच्छा जानकार होगा। कई सारे इंजीनियर्स हैं उसमें, जैसे पहला तो शेक ऑफ इंटरेस्ट।
कुछ लोगों का एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि कुछ रिसर्च करे, कुछ ऐसा चीज बनाए जो नेचुरली वो कंप्यूटर फील्ड से, कंप्यूटर साइंस से या बीटेक एमटेक किया हुआ स्टूडेंट होता है, और कुछ ऐसा उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ताकि वो उसको मजा आता है, वो शेक ऑफ इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट के लिए भी एक इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने का प्रयास करता है। दूसरा होता है जो इंटेंशनली कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है, इंटेंशनली वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब वो इंटेंशनली नुकसान पहुंचाने के पीछे भी दो रीजन, एक उसका कुछ पर्सनल बेनिफिट होगा और दूसरा होगा कि कोई बेनिफिट नहीं है फिर भी नुकसान। जैसे आप देख रहे होंगे आतंकवाद, बॉर्डर पे आतंकवादी घुसता है, उसको अपना मालूम है कि मुझे मरना है, लेकिन फिर भी वो उसको मारने में मजा आता है। तो इस तरह के भी इंसान दुनिया में है, पढ़ा लिखा इंसान है जो इंटेंशनली वायरस प्रोग्राम बनाता है और वो स्प्रेड करता है। और इसी में एक तीसरा है जो बिजनेस पर्पस के लिए, जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए भी कंप्यूटर वायरस बनाया जाता है। और पर्सनल बेनिफिट मतलब ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी जो खुद वायरस बनाया और वायरस बना के स्प्रेड किया, ठीक है, वन कंप्यूटर टू डिफरेंट कंप्यूटर स्प्रेड हुआ, और स्प्रेड होने के बाद जब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, लोग कई सारे डाटा उड़ गए, कई सारा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुआ, कंप्यूटर प्रॉब्लम हुआ, तो नेचुरली उसके रेमेडियल के लिए, उसका मेडिसिन के लिए या उसका एंटी वैक्सीन के लिए, जैसे कोई वायरस अभी जैसे आप देख रहे हैं कोरोना का एंटी वैक्सीन बनाने के लिए पूरी दुनिया लगा हुआ है कि जितना जल्दी से जल्दी इसका कोई एंटी वैक्सीन आ जाए, और एंटी वैक्सीन आएगा तो फिर हम वायरस को किल कर सकें, ठीक है। तो वही कंपनी जो वायरस बना रहा है, वही कंपनी फिर एंटीवायरस बनाता है। तो एक दूसरा टर्म आ गया क्या, एंटीवायरस, यानी वायरस से घबराना नहीं है। कंप्यूटर में वायरस लग गया तो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों का कहना है या डॉक्टर्स का कहना है कि प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर, कि वायरस हमारे बॉडी को पहले आ जाए, लग जाए, उसके बाद मेडिसिन खाने से अच्छा है कि हम पहले से प्रिवेंशन कर लें, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, उसी तरह से एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड to diagnose, prevent or protect and kill the viruses from infected computer. For example, कुछ कॉमन एग्जाम्पल एंटीवायरस का है, जैसे आवास्ट है, एमकेफ है, क्विक हिल है, नॉर्टन है, एवीजी है, कैस्परस्काई है। यानी एंटीवायरस भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक एंटीवायरस है जो अगर कंप्यूटर में हमारा वायरस आ गया तो अब हम उसको वायरस को डायग्नोस करके किल करना चाहते हैं। जैसे हमको कोई डिजीज हो गया, ठीक है, तो हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, फिर हमारा डिजीज को पहले डायग्नोस करता है। डायग्नोस करने के बाद वो प्रयास करता है कि पता करने का कोशिश करता है कि इसमें कौन सा वायरस है, और उस वायरस के अनुसार फिर उसका रेमेडियल देता है हमको, यानी मेडिसिन देता है। तो एक तो ये वायरस हो गया कि सॉरी एंटीवायरस हुआ, जो अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो वायरस को डायग्नोस करके किल करना। और दूसरा उससे अच्छा है, क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर पे इंटरनेट से हम लोग हर समय जुड़े रहते हैं, तो जो भी वायरस स्प्रेड हो रहा है ना, वो स्प्रेड हो, ज्यादातर वायरस हमारे पास इंटरनेट से आता है। तो इसलिए उस कंप्यूटर में या उस मोबाइल में जहां पर कि हम रेगुलर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, नेचुरली वहां हमको क्या करना होगा कि प्रिवेंटिव केयर लेना, ठीक है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो हमको पहले ही से अगर हम अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे तो क्या होगा, जब भी नेट से कोई वायरस आता है तो उसको वहीं पर प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वो वायरस हमारे कंप्यूटर में ये इंसर्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर है इन कंपेरिजन टू कि हमको वायरस आ गया, यानी मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया और उसके बाद हम उसको डायग्नोस करके किल करने का प्रयास करें। अब तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि जैसे अभी कोरोना वायरस या कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस या कोई भी वायरस का नाम आप सुनते हैं, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो स्प्रेड होता है उसका कोई मीडियम होगा ना। कई सारे वायरसेस हैं जो थ्रू एयर ट्रांसमिट होता है, कई सारा वायरस है थ्रू वाटर ट्रांसमिट होता है, कई सारा वायरस है थ्रू एनिमल्स ट्रांसफर होता है, या कुछ खाने पीने की चीजों से वायरस हमारे अंदर आता है। और अभी जो आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस, ये इंसान से इंसान में ट्रांसफर होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, ठीक है, एक दूसरे से कम हम संपर्क में आए, और जब भी कुछ हाथ से कहीं अनऑथोराइज्ड प्लेस पर, जहां जिसको हम नहीं जानते हैं या नहीं उस मॉल में या सिनेमा हॉल में गए हैं और हाथ से टच किए हैं, तो नाक मुंह छूने से बचें और उसको हाथ को सैनिटाइज करें। और घर जब भी आए तो अच्छे से हाथ को साबुन से 20 सेकेंड तक उसको धोए और तब फिर प्रयास करें कहीं कुछ काम करें। तो ये एक प्रोटेक्शन हो गया कि वायरस आने के पहले हम लोग प्रोटेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है कि हम अगर हमारे पास एंटी वैक्सीन बन जाता तो हम पहले से एंटी वैक्सीन ले लेते तो वायरस आने का चांस ही नहीं रहता। तो दो तरीका है, कंप्यूटर में भी वैसे ही है। अगर आप कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि वायरस नहीं आवे तो कई सारा प्रिवेंशन लेना पड़ेगा आपको। अगर एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको कई सारा प्रिवेंशन लेना होगा, और प्रिवेंशन लेने के लिए आपको जानना होगा कि वायरस आता कहाँ से है मेरे कंप्यूटर में। तो अभी हमने एक बात कहा कि जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट यूज करते हैं तो आप प्रिवेंशन नहीं ले सकते हैं। आपको मालूम है कि इंटरनेट यूज करेंगे, कहीं से मेल आ रहा है, कोई हम साइट ओपन कर रहे हैं तो वहां से भी वायरस आ सकता है। बट ज्यादातर वायरस जो है कंप्यूटर में आने का रीजन वो इंटरटेनिंग सॉफ्टवेयर से आता है। जब हम कंप्यूटर बैठ के कुछ इंटरटेनिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कुछ डेमो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे हम ओरिजिनल एंटीवायरस नहीं डाले और मोबाइल से फ्री अवेलेबल जो एंटीवायरस है वो कंप्यूटर में डाल लिए, कोई गेम कंप्यूटर में डाल लिए। पहले ये वायरस ज्यादातर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से नहीं जाता था, आज से 10 साल 15 साल पहले। क्यों? क्योंकि लोग इतना इंटरनेट यूज नहीं करते थे। बट उस समय क्या होता था कि अभी मैं किसी फ्रेंड के घर गया और उस फ्रेंड को देख लिया कि कंप्यूटर पर बैठ के गेम खेल रहा है। अब गेम खेल रहा है तो जैसे ही गेम खेल रहा है तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी सुनो ना, मेरे को पेन ड्राइव में ये वाला गेम दे दो ना, हम भी अपने कंप्यूटर में लगा के खेलेंगे। तो ये एक इंटरटेनमेंट जो सॉफ्टवेयर है, सॉन्ग्स है, मूवीज है, या अभी कोई गेम सॉफ्टवेयर है, फटाक से पेन ड्राइव में लिए और ले करके हम अपने कंप्यूटर में आके डाल दिए। हो सकता है कि उस गेम में वायरस था और उसके कंप्यूटर में कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट आपके कंप्यूटर में जैसे ही आया तो आपका कंप्यूटर डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोटेक्शन है। अब ये एंटीवायरस या प्रोटेक्शन हम क्यों लें, जैसे कि हम अपने बॉडी को एंटीवायरस या एंटी वैक्सीन क्यों लें, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर के टर्म में जानना होगा ना, हम क्यों लें, ऐसा अपने आप को क्यों बचाएं। ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा ह्यूमन लाइफ कितना इम्पोर्टेंट चीज है, हम अपने परिवार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है डेटा। कंप्यूटर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, कंप्यूटर खराब हो जाएगा, आज खराब हुआ, मोबाइल खराब हुआ, आप परचेज कर लेंगे। लेकिन मान लो कोई कंपनी है, कोई बिजनेस का काम कर रहा है और उस बिजनेस पर्पस के लिए पिछले 2 महीने से डेटा एंट्री करके रखा है
और वो डेटा एंट्री करने के ह्यूमन बीइंग से मैनुअली एंट्री किया और वायरस आया और डेटा करप्ट कर गया, तब वो कहां से लाएगा? वो संभव ही नहीं है। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे जो कॉस्टलीस्ट चीज है कंप्यूटर का वो है डाटा, और उसके बाद है सॉफ्टवेयर, और उसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हो सकता है सॉफ्टवेयर थोड़ा उससे कठिनाई हो, लेकिन सॉफ्टवेयर भी डेवलप आप करा लेंगे। एक बार सॉफ्टवेयर कोई करप्ट हुआ, मान लो मैं कोई बिजनेस करता हूँ, अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराया हूँ, वो करप्ट हो गया तो हम फिर से सॉफ्टवेयर डेवलप करा लें, लेकिन सालों साल का जो डेटा है वो रिकवर कर पाना वो बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है। इसलिए उसको बचाने के लिए आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस जरूर डालें, ताकि हमारा कंप्यूटर का प्रोटेक्शन है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग कंप्यूटर वायरस क्या है और एंटीवायरस क्या होता है, या वायरस के क्या नुकसान हैं, या वायरस के नुकसान से बचने के लिए हम एंटीवायरस कंप्यूटर में क्यों डालें, ये सारा चीज हमने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर वायरसेस कितने तरह का होता है अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई भी वायरस का सिम्टम होता है। अब चिकनगुनिया का आपने नाम सुना हो, चिकनगुनिया हुआ तो कई लोगों को घुटने में दर्द हुआ, कमर में दर्द होने लगा, इतना दर्द कि उठ नहीं पा रहा, मतलब सभी ज्वाइंट पेन शुरू हो गया। वो एक सिम्टम हुआ, और वो सिम्टम से पता चला कि इसको चिकनगुनिया वायरस लगा। ठीक उसी तरह से इन द सेम वे कंप्यूटर में भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस है, देयर आर लॉट ऑफ वायरसेस। ठीक है, अमॉन्ग ऑल दोज viruses, some of the important types of viruses according to the symptoms we will discuss in next video class. Okay, goodbye, thank you, have a nice day.